आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हमने एक मुहिम द वेयर पॉइंट न्यूज़ ने शुरू की थी दिल्ली के इमामों की तनख्वाह और मौज़िनों की तनख्वाह को लेकर, क्योंकि सिर्फ द वेयर पॉइंट न्यूज़ एकमात्र ऐसा न्यूज़ चैनल है जो लगातार इमामों की मसलिहत को, इमामों के मसलों को लगातार उठा रहा था, वरना तो किसी ने भी इस मसले को नहीं उठाया। इस बीच हमने एक इंटरव्यू जनाब सोशल एक्टिविस्ट जनाब अब्दुल अमीर अमीरों का लिया था और उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली सरकार जल्द ही इमामों की तनख्वाह दे दे। अगर वह इमामों की तनख्वाह नहीं देंगे तो मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने ये एक इंटरव्यू में हमारे साथ वादा किया था और अब वो उस वादे पर पूरा करते यानी खरे उतरते नजर आ रहे हैं। आज अब्दुल अमीर अमीरों ने एलजी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर और डिविजनल ऑफिस में जाकर अपना ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में तमाम बातें दिल्ली वक्फ बोर्ड को इमाम और मौज़िन की तनख्वाह देने को लेकर और वो जो कुछ और मसले बता रहे थे वो भी उन्होंने उसमें लिखे हैं और कहा है कि आप इन तमाम मसलों पर कार्रवाई कीजिए। अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं आपके खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दिल्ली हाई कोर्ट में दायर करूंगा। यानी कि उन्होंने हमारी इस मुहिम के तहत जो हमने उनको दिखाया था, खबर का असर लेते हुए उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए अपना संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। और अब अब्दुल अमीर अमीरों ने ज्ञापन सौंप कर उस ज्ञापन में यह भी लिखा है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल अमीर अमीरों ज्ञापन पेश करते वक्त क्या कह रहे हैं। साथियों, जैसे मैंने बताया था आपको, इमामों की लड़ाई दिल्ली के अंदर मैं लड़ूंगा और स्कूली टीचर मदरसा आलिया फतेहपुरी मस्जिद की जो तनख्वाह नहीं मिल रही 10 महीने की, उसके लिए मैंने फ़ाइट के लिए शुरुआत कर दी है। अब दिल्ली के गवर्नर अनिल बेंजर के साथ आया हूँ, गवर्नर साहब के पास आया हूँ एप्लीकेशन रिसीव कराने के लिए। डिवीजन कमिश्नर को भी दिया, मैं सीएम साहब को भी कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। अगर मेरी कंप्लेंट पे एक्शन लेते हैं ठीक है, नहीं लेंगे तो मैं हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करूँगा मस्जिदों के इमामों के लिए, मौज़िनों के लिए और मदरसा आलिया फतेहपुरी मस्जिद के लिए जो 10 महीने की तनख्वाह को नहीं मिल रही, और इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाऊँगा जो अपनी मनमानी चला रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में बैठ के वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ के लोगों को काम नहीं आ रही। इन्होंने हम मचा रखी है, हर स्टाफ ने, पूरे स्टाफ ने आतंक मचा रखा है पूरे इसके अंदर, जो अपनी चाहते हैं अपनी मनमानी चलाते हैं। मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से ये मांग है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है इसके शिप को ख़त्म करेगा। IAS अफसर, ब्यूरोक्रेट अफसर या एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर वहाँ लगाए जाए, वो अपने कोई इंतज़ाम को देखे जो आखिरी तक जवाबदेही हो। चेयरमैन तो आए 5 साल के लिए, अपने चेयरमैनशिप करी और निकल गए, भ्रष्टाचार करा, जो भी कुछ करा उल्टा सीधा करा, चले जाते हैं। लेकिन IAS अफसर जो होता है, ब्यूरोक्रेट जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होते हैं वो जवाबदेही होते हैं, इनकी नौकरी होती है, सरकारी जवाबदेही होते हैं। मेरी ये मांग है इनको अफसरों को लगाया जाए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, कमेटी को ख़त्म कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं और वो ज्ञापन देकर जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा। तो अब्दुल अमीर अमीरों की ये जंग शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें अब्दुल अमीर अमीरों पहले भी BSES प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं और उसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तमाम लोगों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। अब इमामों की सेवा में और तमाम जो लोग दिल्ली वक्फ बोर्ड से परेशान हैं, ये ग्रसित हैं, अब उनका साथ देने के लिए उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। साथियों, जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले मदरसे के मस्जिदों के बारे में ये मालूम नहीं। मैंने जब इसकी तहकीकात करी, लोगों की कंप्लेंट आई, मैंने कंप्लेंट सुनी लोगों की, इमामों की और अपने साथियों की, जो वहाँ के मुतवल्ली जो इंतजामी कमेटी के लोग थे, उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने इनको आश्वासन दिया, भाई जो मैंने कहा है मैं करके दिखाऊंगा। तो आज मैं करके दिखाया है। आज मैं गवर्नर साहब के पास गया हूँ एप्लीकेशन लगाने के लिए, CM साहब के पास भी गया हूँ, डिवीजन कमिश्नर के पास भी गया हूँ। उनसे मैंने डिमांड करी है, मांग करी है, जो भी इमाम की तनख्वाह है, मौज़िन की तनख्वाह है, मदरसा आलिया
फतेहपुरी मस्जिद के जो टीचर हैं उनकी जो तनख्वाह है डायरेक्ट इनके अकाउंट में आना चाहिए, और फतेहपुरी मस्जिद के जो दरबान का इंतकाल हुआ है उसको मुआवजा देना चाहिए, मेरी ये निवेदन है। और जो वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार है, जो जातियाँ हैं इस वक्फ बोर्ड की, वक्त के लोगों के काम ना आए, मुसलमानों के काम ना आए, वो चीज़ बेकार है। वहाँ का भ्रष्टाचार हो रहा है इतना, जो इतनी भर्ती हो रही है बेगिनती भर्ती है, और सब अमानतुल्लाह के इलाके के लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वहाँ सारे भर्ती कर रखे हैं, दाएं बाएं के कई नहीं है। जो दिल्ली के पैसा है, दिल्ली का वक्त का पैसा है, दिल्ली के वक्त के लोगों के काम आना चाहिए, वो दिल्ली के लोगों के काम नहीं आ रहा। ये लोग क्या कर रहे हैं, चेयरमैन साहब जाते हैं मेवात के अंदर 5 लाख का चेक दियाते हैं और कह देते हैं जी दिल्ली में आ जाओ, नौकरी भी देंगे, मकान भी देंगे। वो पहले दिल्ली वालों को तो पेट भर दो जो भूखा मर रही है। ये लॉकडाउन के टाइम में इतने लोग मरे हैं कोरोना से, क्या मदद करी वक्फ बोर्ड ने? वक्फ का इदारा है, मुसलमानों का इदारा है, जब मुसलमानों के लोग काम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे लोग? कहाँ गए तुम्हारा इंसाफ? किसी एक गरीब आदमी को कोई मदद करी तो बताए मेरे को, कोई बीमार पड़ा तो उसकी मदद करी तो बताए मेरे को, कोई राशन दिया किसी को, कोई पेंशन दियो, किसी बीमारी में मदद करी हो किसी आदमी की, कोई मदद नहीं करी। दंगा हुआ तो सबसे पैसे लिए, लाखों रुपए इकट्ठा हुआ, जो चेक से आया वो दिखा दे, जो वैसे बिना चेक से आया किसी ने दिया वो गायब हो गया। यहां वो नहीं सकता था। वक्फ बोर्ड में अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। महफूज साहब हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते, वो इनको इंचार्ज बना रखा है, वो हो या ना हो तो महफूज साहब देखते हैं सारा काम। बिल्डिंगें बन रही है, बनती रहे, जो अपना जेब भरना चाहिए पॉकेट भर रही है। वक्फ बोर्ड की मकानों की रजिस्ट्री हो रही है, मैंने पहले भी कंप्लेंट करी थी, इसके अंदर FIR भी लॉन्च हुई थी इसके अंदर, लेकिन इसके बाद कोई FIR पे काम भी नहीं हुआ, ना कोई बात हुई। वक्फ बोर्ड की जगहों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, किराए पर चढ़ा रहे हैं लोगों को किराया। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जो दिल्ली पर लागू होता है, जो 3000 से नीचे का किराएदार होगा उस पर लागू नहीं है, ये उस पर भी लागू कर रहे हैं। बुला के ले आते हैं जी, नोटिस दे देते हैं जी किराया जमा कराओ नहीं तो मकान नीलाम करा देंगे। कोई नीलामी पे लागू नहीं होता दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। जो 55 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये भी किराया होगा उस पर लागू नहीं होता। ये उनको भी लागू कर रहा है। इन भाई 3000 रुपये किराया बना दिया, 3000 के इन्होंने एकदम 12000 रुपये कर दिया, और 12000 करने के बाद कहते हैं जी 5% GST, वो 5% हर साल टैक्स बढ़ेगा, वो तो 10 से 12 करे, 12 के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। कहां से देगा 18% टैक्स लगाएगा GST? गरीब आदमी तो वैसे मर गया। वक्त के लोगों की जगह है, वक्त लोगों ने करी थी, जो मालदार आदमी थे जो इन्होंने वक्त करी थी, गरीब लोगों के लिए थे। गरीब के लोग आदमी वहां रहते हैं, छोटे छोटे तबके के लोग हमारे इलाके में रहते हैं, उन पर इतना मोटा मोटा किराया लगा दे, 55 रुपए से 12000 रुपए, और 12000 रुपए कह रहे हैं 18% GST दो। ये जाति नहीं है, जुल्म नहीं है। मैंने गवर्नर साहब से कहा है, LG साहब से, मेरी कंप्लेंट पे गौर की जाए, वहां पर जितने भी लोग हैं वहां जो भर्ती हो रहे हैं इन पे पाबंदी लगे। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को एम्प्लॉइज को सर्विस करते हैं, इन पे दिल्ली एक्ट लागू होता है, ऐसे वक्फ बोर्ड पे भी एक्ट लागू होना चाहिए, डिसिप्लिन में आना चाहिए। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसको खत्म कराया जाए, इसको एक बाकायदा दिल्ली गवर्नमेंट जैसे चलाती है अपनी गवर्नमेंट को, ऐसे इनको चलाना चाहिए। और जो चेयरमैनशिप है इसको खत्म कर देना चाहिए। जो इसके अंदर IAS ऑफिसर को बचाया, IAS ऑफिसर को इस पर लागू करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट आना चाहिए, गस्टेड ऑफिसर बैठना चाहिए जिसके हाथ में सारी पावर हो। चेयरमैन का कोई रोल नहीं हो चाहिए। नीचे अगर पॉलिटिकल आदमी बनते हैं, जो गस्टेड ऑफिसर वहां बैठेगा वो नीचे छोटी छोटी कमेटियां बनाए। जैसे 1993 में हमने देखा था सिराज पराचा ने कमेटी बनाई थी, प्रॉपर्टी कमेटी अलग बनाई थी, फाइनेंस कमेटी बनाई थी, मस्जिद कमेटी बनाई थी। उसमें जो फैसला कमेटी के लोग चेयरमैन करते थे वो लाके अपने चेयरमैन को देते थे, चेयरमैन इसके अंदर डिसीजन लेता, बोर्ड की मीटिंग होती थी, सारी कमेटी बैठती थी। इसमें सेक्रेटरी साहब होते थे पहले गवर्नमेंट के ऑफिसर, असगर साहब होते थे, मेरे को याद है असगर अली थे, सेक्रेटरी थे दिल्ली वक्फ बोर्ड में 1993 के अंदर। वो बैठे होते थे, उनके सामने फैसला होता था, डिसीजन होता था, तब ओके होता था। आज क्या है, कुछ भी नहीं है। अमानतुल्लाह साहब जो फैसला करे सबने यस कर देना है, और कोई ज्यादा बोले उससे बदतमीजी कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। हमने सुना है, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जाते हैं आते हैं, डिपार्टमेंट से मिलते हैं, सबसे पता चलता है।
कुछ मीडिया की खबरें मीडिया की तरफ से आते, प्रिंट मीडिया भी देता है, कुछ न्यूज़ पे भी देखते हैं। लिहाजा ये चेयरमैनशिप खत्म कर देनी चाहिए, वह गस्टेड ऑफिसर होना चाहिए जो उसका जवाबदेही हो गवर्नमेंट का। जैसे मैंने भी बताया है आपको, मेरे इन कामों के अंदर जैसे मैंने दरख्वास्त दी है, हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में मेरे इस काम पे एक्शन हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एलजी साहब से भी, सीएम साहब से भी इस पर गौर कराया, तत्काल तौर पे इस पर तुरंत एक्शन लिया है और इमाम मुअज्जिन की और टीचरों की तनख्वाह दी जाए, तुरंत दी जाए। जो इनका एहसास यही है, उनके पास इसके अलावा क्या है, क्या नौकरी करेंगे, कहाँ जाएंगे? टीचर भी कहाँ देंगे, वो सारे दिन पढ़ाते हैं, इमाम है सारे दिन पढ़ाते हैं, मुअज्जिन सारे दिन मस्जिद में रहते हैं, इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, इनकी एक हदिया है, वो हदिया इनकी मिलना चाहिए तुरंत। और मैंने जैसे कहा है, अगर मेरे इस कंप्लेंट पे कोई एक्शन होता है ठीक है, नहीं तो मैं सीधा हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में फाइट करूंगा, एक PIL डालूंगा। जैसे मैंने दिल्ली के अंदर BSS के खिलाफ मैंने धरना दिया, कंप्लेंटें लगाई, BSS हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में अल्लाह की रहमत से मैं कामयाब हुआ और दिल्ली में आज सब जगह मीटर लग रहे हैं, मीटर लगना चालू हो गए। आज की डेट से तय अपॉइंटमेंट मिल गए, मेरा खुद मीटर नहीं लगा था, मेरे को भी आज वहां से BSS से फोन आया जी आपका मीटर मंडे को हम अपॉइंटमेंट ले लो और अपना फोटो खींच लो, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, फिर दोबारा कोई बात होती है, किसी को दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं हमेशा इनके सदा जनता के साथ हूं और जनता के साथ रहूंगा और हिम्मत से, ताकत से आपके दुआ का तलबगार हूं। अस्सलाम वालेकुम। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़ के साथ तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।